Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. इस वक्त हम कुरुक्षेत्र में हैं। कुरुक्षेत्र की वही भूमि जहां महाभारत की लड़ाई हुई थी, और ये उदाहरण इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता, वो इसे कौरवों और पांडवों की लड़ाई कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। लेकिन आज का दिन अरविंद केजरीवाल के नाम था हरियाणा में। असल में अरविंद केजरीवाल जब से तिहाड़ जेल से निकले हैं तब से वो आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के लिए कैंपेन करने को लेकर बहुत संजीदा दिख रहे हैं और पूरी ताकत अपनी उसी कैंपेन स्ट्रैटेजी पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती दिनों में उन्होंने दिल्ली में अलग अलग जगह पे रोड शो किया आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में। तो आज सीधा वो अपने जन्मभूमि हरियाणा पहुंचे, कुरुक्षेत्र में, जहां पर कुरुक्षेत्र में रैली कर रहे हैं, जहां इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। अब अहम बात है कि अरविंद केजरीवाल ऐसा क्या अलग कर रहे हैं इन रोड शोज में जिसकी वजह से उस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल 20 से 21 दिनों के लिए निकले हैं। समय लिमिटेड है और इसी सीमित समय में अरविंद केजरीवाल ये चाह रहे हैं कि वो न केवल आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि इंडिया गठबंधन के अलग अलग पार्टियों के लिए जितना ज्यादा वोट हो सके उनकी तरफ खींच पाए। इस वक्त स्थिति ये है कि अरविंद केजरीवाल के लिए के पास अलग अलग विपक्षी दलों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रहा है कि वो उनके लिए आकर चुनावी प्रचार करे। महाराष्ट्र से लेके बिहार तक उस लिस्ट में शामिल होता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में। लेकिन बात अब हम कुरुक्षेत्र की करते हैं, हरियाणा की करते हैं, जहां अरविंद केजरीवाल ने आज चुनावी मैदान में रोड शो किया सुशील गुप्ता के समर्थन में और इंडिया अलायंस के समर्थन में। मैं बार बार इंडिया अलायंस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने भाषणों में लगातार अलग अलग जगहों पे जहां पे उन्होंने भाषण दिया है कुरुक्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, वहां पे वो इंडिया अलायंस के लिए वोट मांग रहे हैं। हरियाणा के लोगों को कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आप हरियाणा की 10 सीटें इंडिया अलायंस को दे। अब अहम बात है कि अरविंद केजरीवाल की बातचीत में उनके पिच में क्या फर्क है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी रिहाई एक मिरेकल है, एक चमत्कार है। नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने उनको चुनावों की घोषणा के बाद गिरफ्तार कर लिया था इस उम्मीद में कि अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ पाएंगे और चुनावी प्रचार नहीं कर पाएंगे। और इसी आर्गुमेंट के सहारे अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे डर गए थे, यही वजह है कि उन्हें जेल भेजा गया था। लेकिन एक चमत्कार के तहत अब अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच हैं। ये आम आदमी पार्टी तो कह ही रही थी, अब पार्टी के मुखिया खुद अरविंद केजरीवाल ये बात लोगों के बीच कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, न केवल दिल्ली में बल्कि आज हरियाणा में भी। दूसरी बात यह है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी को फर्जी बता रहे हैं और ऐसा करते हुए लोगों के बीच इंडिया अलायंस की तरफ से अपनी तरफ से 10 गारंटियां दे रहे हैं। अहम बात यह है कि इसमें जो मूलतः गारंटीज हैं, चाहे वो अच्छे स्कूलों की हो, फ्री बिजली की हो, मोहल्ला क्लिनिक्स की हो, ये बात तो वो सब जगह कर ही रहे हैं। लेकिन हरियाणा में आके अरविंद केजरीवाल ने अपने पिच में तब्दीली की है। उन्होंने जिक्र किया बृजभूषण शरण सिंह वाले मामले का, बिना बीजेपी के कैसरगंज के सांसद के का नाम लिए उन्होंने हरियाणा के लोगों को ये बात बताई, जताई कि हरियाणा की बेटियां, रेसलर्स, पहलवान बेटियों ने किस तरह से प्रदर्शन किया, उनके साथ कैसे गलत हुआ था, और उसी व्यक्ति के बेटे को जिस पे आरोप है इन महिला पहलवानों के साथ गलत करने का, दुर्व्यवहार करने का, उसी के बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया है। और अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लोगों की नब्ज पकड़ के उन्हें कह रहे हैं कि आप बीजेपी को इसका जवाब दीजिए वोट के द्वारा, यानी कि जो बीजेपी ने टिकट देने का काम किया उसका जवाब वोट से दे। एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, हरियाणा के लोगों को सीधा अपील कर रहे हैं। दूसरी बात है, अग्निवीर स्कीम की चर्चा हरियाणा में वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो समझते हैं कि हरियाणा का एक बहुत बड़ा तबका युवाओं का ऐसा है जो सेना में जाने के लिए, सेना भर्ती के लिए बहुत मेहनत करता था, और ऐसे में अग्निवीर स्कीम का बहुत विरोध प्रदर्शन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब जैसे इलाकों में हुआ। और जब भीड़ के बीच में अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं
तो वो इस बारे में बात करते हैं कि अग्निवीर स्कीम एक फर्जी स्कीम है और इसकी वजह से जो सोशल सिक्योरिटी है जवानों की वो तक नहीं है, और अगर इंडिया अलायंस पावर में आती है तो वो अग्निवीर स्कीम को खत्म करेगी। जिन जवानों की नौकरी स्कीम के तहत लगी है उनको रेगुलराइज किया जाएगा। और जब अरविंद केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं तो पब्लिक के बीच से एक मैसेज दिखाई देता है, रेसिप्रोकेट करते हुई जनता दिखाई देती है। यानी कि फिर से एक ऐसा मुद्दा जो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि हरियाणा के लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है, वो उसको अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उठा रहे हैं, रोड शो में, अपने भाषणों में। और पब्लिक का रेस्पॉन्स इन दोनों मुद्दों पे, चाहे वो महिला पहलवानों का मुद्दा हो या फिर अग्निवीर स्कीम का मुद्दा हो, इन दोनों मुद्दों पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ एक नया दावा अरविंद केजरीवाल करते हुए दिखाई दिए आज। उनका कहना है कि चीन जब किसान दिल्ली आ रहे थे तो सड़कों पर कील ठोक दी गई, किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया गया, जिसमें मूलतः हरियाणा पंजाब के किसान ज्यादा संख्या में थे। लेकिन जब चीन भारत की जमीन पर निगाह डालता है तो भारत सरकार एक्शन नहीं लेती है, और जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो जवानों को पूरी आजादी दी जाएगी चीन के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। कुल मिलाकर एक और इमोशनल कार्ड जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि हरियाणा पंजाब जैसे इलाकों में वो फर्क डाल पाएंगे। अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी की भी चर्चा करते हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे जेल के अंदर उन्हें इंसुलिन नहीं दिया गया और जिसकी वजह से उनकी किडनी पर, उनके लिवर पर असर पड़ सकता था। और फिर ये कहते हुए अरविंद केजरीवाल ये भी जता रहे हैं कि वो हरियाणा के बेटे हैं और इसका जवाब हरियाणा को चुनाव में देना चाहिए। पेहोवा विधानसभा हो या फिर लाडवा विधानसभा जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहां पे जनता की तरफ से इस बात पर जवाब, रिस्पॉन्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। लाडवा में जब वो संबोधित कर रहे थे लोगों को तो उस वक्त उन्होंने पूछा कि आप चाहते हैं कि मुझे जेल जाना पड़े फिर से, तो जनता ने जवाब दिया नहीं। इसी बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा जेल जाऊं तो आप बीजेपी को वोट दें, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो झाड़ू को वोट दें। अहम बात यह है कि हर भाषण में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए वोट तो मांग रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के लिए भी वोट मांग रहे हैं। उन्हें पता है कि समय कम है। अहम बात यह है कि अगर हम कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। वो राज्यसभा सांसद थे आम आदमी पार्टी से, अब लोकसभा में चुनावी दावेदारी कर रहे हैं। इंडिया अलायंस का समर्थन मिल रहा है। अब कुरुक्षेत्र एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, 9 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे आता है इस कुरुक्षेत्र के अंदर, जिसमें 4 कुरुक्षेत्र से है, 4 कैथल से, 1 यमुनानगर से है। कुल मिलाकर अगर जातीय समीकरण को हम समझे तो जाटों का वोट बैंक का तकरीबन 4 लाख माना जाता है और जाटों के अंदर नाराजगी है। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि कांग्रेस मोबिलाइजेशन इस हद तक ले जाएगी कि जाट एक तरफा आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस की तरफ कुरुक्षेत्र में वोट डालते हुए दिखाई देंगे। दूसरी उम्मीद इंडिया अलायंस या आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र में सिख समुदाय के वोटर्स से है, जो मुख्यतः ग्रामीण इलाकों में है, और वहां पे भी वो कार्ड काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस वक्त नवीन जिंदल के लिए कुरुक्षेत्र की लड़ाई बेहद ही मुश्किल दिखाई दे रही है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि बड़ा वोट बैंक ग्रामीण इलाकों में है और ग्रामीण इलाकों में विरोध बीजेपी का खास तौर पे जाट सिख समुदाय में दिखाई दे रहा है, और वो इतना ज्यादा है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो के दौरान इस पे चर्चा होती हुई दिखाई दी। लेकिन नवीन जिंदल को उम्मीद INLD यानी कि लोकदल जो है हरियाणा की, उनके अभय चौटाला से भी है। ये एक इंटरेस्टिंग चुनावी गणित है। उन्हें जरूर ऐसा स्थिति बनेगी कि जितना वोट अभय चौटाला ले जाएंगे, यहाँ के स्थानीय लोग इस बात को कह रहे हैं, जाट समुदाय के वोटर्स कह रहे हैं कि जितना वोट अभय चौटाला ले जाएंगे उतनी ही नवीन जिंदल की जीत की उम्मीदें बढ़ती जाएंगी। नहीं तो कुरुक्षेत्र में चुनाव कांटे के टक्कर का दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस कांटे की टक्कर की लड़ाई को आसान लड़ाई में कन्वर्ट करने के लिए अरविंद केजरीवाल इमोशनल कार्ड खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और हरियाणा के लोगों से अपील कर रहे हैं कि हरियाणा के बेटे को जेल भेजा गया, इसका जवाब वोट से दिया जाए। अब देखना यह है कि 4 जून को जब नतीजे आते हैं तो नवीन जिंदल का कार्ड काम करता है क्या? उनकी उम्मीद या बीजेपी की उम्मीद जो कुरुक्षेत्र में अभय चौटाला से है वो काम करती हुई दिखाई देती है, या फिर अरविंद केजरीवाल ने जो इमोशनल कार्ड्स खेले हैं यहाँ के रोड शोज में वो दिखाई देता है। लेकिन फिलहाल एक बात तय है
कि अरविंद केजरीवाल इन 20 दिनों में अपने पिच को, अपने स्पीचेस को बहुत ही माइन्यूटली तैयार करके आए हैं। कब, कहां, कौन सा कार्ड खेलना है, इस बात का वो ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्कूल, अस्पताल, बिजली वाली बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे ही पिच और ट्रैक चेंज होता है, हरियाणा आते हैं, तो वो अग्निवीर से लेके महिला पहलवानों का मुद्दा भी उठाते हुए सुनाई देते हैं। फिलहाल इस वीडियो प्रेजेंटेशन में इतना ही। मुझे और लोकेंद्र पांडे को दीजिए इजाजत।